वर्तमान युग में जहां हर मनुष्य संघर्ष का अनुभव कर रहा हो, लड़ रहा है, कहीं हालातों से लड़ रहा है, कहीं समस्याओं से लड़ रहा है, कहीं परिस्थितियों से लड़ रहा है, ऐसे जहां हर वक्त उसका जीवन युद्ध हो गया है, युद्ध क्षेत्र को हो, कुरुक्षेत्र बन गया है, ऐसे समय में ही मनुष्य को दिशा निर्देश की आवश्यकता है कि अब अपने जीवन को किस ओर मोड़ देना है। और ये भगवान ने बहुत अच्छी तरह से श्रीमद् भगवत गीता के अंदर स्पष्ट किया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता को माता की उपमा भी दी गई है। गीता माता कहा है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता भी हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। वो अमृत पान कराती है जिससे हम अपने जीवन के अंदर सदा स्वस्थ, शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रीति से सदा स्वस्थ रहे। दूसरा, इसको माता की उपमा इसलिए दी गई है कि जिस तरह एक माँ का कनेक्शन हर बच्चे के साथ होता ही है, ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता का कनेक्शन भी हर धर्म के साथ है। कैसे? जो बातें महाभारत के अंदर दर्शाई है, चाहे युद्ध की, पांडव और कौरवों के बीच में, उसी को ही इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद कहा है, अच्छाई और बुराइयों के बीच में युद्ध। इसी को ही क्रिश्चियन धर्म में द होली वॉर कहा है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दर्शाया। और जिन दिव्य आत्माओं को ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, ऐसे महावीर स्वामी ने युद्ध की बातों को निकाल करके श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो भगवान ने अर्जुन को कर्मेंद्रिय जीत होने की प्रेरणा दी है, तो जितेंद्रिय कैसे होना है, उन बातों को लिया गया और उसी के ऊपर स्वयं भी अभ्यास किया, जितेंद्रिय हुए और सर्व को भी यही प्रेरणा दी। साथ ही साथ खाली जितेंद्रिय होने की बात नहीं, लेकिन मन को भी कैसे जीतना है, ये विधि भी बताई। इसीलिए जैन धर्म के भाई बहने जब आपस में मिलते हैं तो जय जिनेंद्रिय कहते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों को अधिकार में लाना है। इसी तरह महात्मा बुद्ध को भी ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे। तब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से कर्म योग को उठाया और कर्म ही धर्म है, उस पर प्रचार किया, जो आज भी उनके धर्म पद में हमें प्राप्त होता है। तो हर धर्म का संबंध किसी न किसी तरीके से मां के साथ जुड़ा हुआ ही है। आज हम भारतवासी
गीता को बहुत मानते हैं, लेकिन गीता की कितना मानते हैं? गीता को मानना और गीता की मानना, और इसीलिए कई लोगों ने अभ्यास भी किया है, लेकिन फाइनल कह देते हैं अभ्यास तो किया, समझ में कम आता है, या कुछ बातें समझ में आती है। दूसरा, गीता को कई लोग घर में रखते हैं, एक लाल कपड़े में लपेट के, रोज पूजा होती है। गीता जयंती पर कपड़ा बदली होता है, बस यहां तक। कई लोग गीता को रखना भी नहीं चाहते हैं घरों में। क्यों? क्योंकि कहीं गीता की शिक्षा की तरह जैसे अर्जुन नष्ट मोहा हो गया, हमें नष्ट मोहा नहीं होना है। इसीलिए वो सोचते हैं कि गीता को रखने से भी कहीं हम नष्ट मोहा न हो जाए, इसीलिए रखना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए आज गीता कोर्ट तक सीमित रह गई। कोर्ट में कसम उठवाने के लिए उसको रखा गया है। लेकिन ये भी हम सभी जानते हैं कि क्योंकि गीता का महत्व नहीं है जीवन के अंदर, इसीलिए कसम उठाने के बाद भी सच नहीं बोल पाते हैं। महत्व हो, उसकी समझ हो, तब तो वो कॉन्शियसनेस हमारा डेवलप हो कि इस पर हाथ रखने के बाद झूठ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन वो कॉन्शियसनेस भी नहीं रहा, क्योंकि उसका महत्व, उसकी अहमियत जीवन के अंदर नहीं रही। तो वास्तव में गीता क्या है? कैसे हम उसको अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर सकते हैं? क्योंकि आज जिन्होंने भी संसार के अंदर गीता को थोड़ा बहुत भी आत्मसात किया, वो महानता के शिखर पर पहुंचे। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, चाहे वो आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, या ऐसे कई महान हस्तियां हैं जो शिखर पर तभी पहुंचे जब उन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान भी समझते हुए उसको आत्मसात किया है। यानी इतनी महान है गीता, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो व्यक्ति महानता के शिखर पर पहुंच सकता है, और हमें पता ही नहीं। कौन आज इस संसार के अंदर शिखर पर पहुंचना नहीं चाहते? अपने क्षेत्र के अंदर हर कोई चाहता है। अरे गीता को थोड़ा बहुत भी आत्मसात करके देखो, मेहनत कम, और वो ऐसा बूस्टर का काम करेगा जो व्यक्ति को महानता के शिखर पर पहुंचा देता है। आप इंटरनेट में जाकर के जिन जिन आत्माओं ने गीता के लिए कुछ न कुछ कोट्स दिए हैं, अगर उन कोट्स को पढ़ेंगे तो पता चलता है कि सचमुच ये आत्मा महानता के शिखर पर ये गीता की बात को आत्मसात करते हुए पहुंची है। तो हर कोई उसको धीरे धीरे समझना चाहेगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको बता रही हूं। इसीलिए कहा कि गीता माना अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की पवित्रता की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए
ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। थोड़ी सी उसकी भूमिका अगर देखें कि ये गीता ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, तो कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी महान ऋषि थे, और जब वो समाधि अवस्था में बैठते थे तो उस वक्त उन्हें कई बार दिव्य अनुभव प्राप्त होते थे। ऐसे ही एक बार जब महर्षि वेदव्यास जी समाधि अवस्था में बैठे कि उस समय उन्हें गीता ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। इतना सुंदर ज्ञान का श्रवण करके उन्हें महसूस हुआ कि ये तो सारी मानव जाति तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन समाधि अवस्था से जब नीचे आए, गीता को लिपिबद्ध करना चाहा, कुछ चीजें लुप्त हो गई, नहीं लिख पाए। प्रथम दिन के गीता ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा है। और तब कहा जाता है उन्हें मालूम था कि ये कंटिन्यू होगा, तो दूसरे दिन का तो छूटे नहीं। तब उन्होंने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, मुझे कोई लिखने वाला दो ताकि इसको लिपिबद्ध कर सकूं और सारी मानव जाति तक उसको पहुंचा सकूं। तो भगवान ने उन्हें इशारा किया कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए। और तब महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है, जिसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से वो गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है, which is the imagination of my own mind। बहुत सुंदर तरीके से ये एडमिट किया है कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला, लेकिन उसको जो प्रेजेंट किया है ये मेरी मन की कल्पना का विस्तार है। सत्य बोला है उन्होंने, लेकिन ये बात हमें कोई बताता नहीं है, कोई नहीं बताता है। और महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक आप चेक कर सकते हैं। भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि जैसे आज मुझे एक छोटे बच्चे को मॉरल सिखाना है, ज्ञान की बात इतनी बतानी है कि बेटा सच बोलना चाहिए, ज्ञान इतना ही है, सच बोलो। लेकिन रोज सुबह उठ करके मैं उसको उपदेश देना चालू करूं कि बेटा सच बोलना है, बेटा सच बोलना है, बेटा सच बोलना है। 4 दिन तो सुन लेगा, 5वें दिन कहेगा मुझे पता है सच बोलना है, प्लीज आप अपना लेक्चर बंद करो। कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन उस बच्चे को मैं अगर ये कहूं कि चल तुझे एक कहानी सुनाती हूं, और उस ज्ञान को मैं अपनी मन की कल्पना से कहानी बनाती हूं और उसमें समावेश करती हूं, जहां एक सच का पात्र एक झूठ का पात्र लेकर के सच बोलने से कैसे व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आएगी, बातें आएगी, लेकिन अंत में उसकी विजयी होती है। ये बात बड़ी खूबी के साथ अगर उसके सामने रखूं तो वो बच्चा इतना इंटरेस्ट से वो कहानी सुनेगा और जिंदगी भर उसको याद रखेगा। और जब कभी उसके सामने भी ऐसी सिचुएशन आए जहां उसको चुनाव करना हो, चॉइस करना हो कि सच बोलूं कि झूठ बोलूं,
और अचानक उसको वो कहानी याद आ जाए और सोचता है चलो सच बोल के देखते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो सच बोलता है। उसको ये भी मालूम है कि कई परीक्षाएं आएगी मेरे सामने, मुसीबतें खड़ी होगी, लेकिन अल्टीमेटली तो विजयी होगा। और उस उत्साह के साथ जब वो सच का प्रयोग करता है, कई बातें आती है, क्रॉस करना उसके लिए सहज होता है उस पावर से, सच की पावर से, और अंत में जब विजयी होता है तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ जो उसके जीवन में है, उसके कारण वो हमेशा के लिए उसमें से प्रेरणा प्राप्त करके सच का प्रयोग ही करेगा। कि झूठ बोलने से टेंशन, नींद नहीं आना, उसके बदले तो सच का प्रयोग करके मैं विजय का अनुभव कर, अगर कुछ हार भी गया तो भी मेरा कॉन्शियस तो मुझे बाइट नहीं करेगा। ये उसको इतना सुकून मिलता है और उस कहानी से वो प्रेरित हो जाता है। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी भी जानते थे कि आने वाले समय में घर घर में महाभारत होगा, और उस महाभारत के समय पांडव भी होंगे, कौरव भी होंगे। हमारी अपनी मनस्थिति के अंदर ही पांडवी वृत्ति भी होगी, कौरवी वृत्ति भी होगी, और हमें चुनाव करना होगा कि हमें जीवन के अंदर क्या अपनाना है। क्योंकि भगवान किसके साथ है? पांडवों के साथ। अगर साक्षात परमात्मा का अनुभव मुझे करना है अपनी लाइफ में, तो मुझे पांडवी वृत्ति को धारण करना होगा, उसका चुनाव करना होगा। सामने भले अक्षौणी सेना क्यों ना हो, लेकिन उसकी विजय नहीं होती है। और इसलिए उसमें से प्रेरित हो करके वो जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें प्राप्त करे। तब महर्षि वेद व्यास जी ने ये कथा, महाभारत की कथा लिखा। मुझे याद आता है कि आज से 500 साल पहले फ्रांस में नॉस्ट्राडेमस हो गए और उन्होंने विश्व का भविष्य गोले में देखा और उसको लिखा, लेकिन काव्य रूप में लिखा, और इतनी अलंकारिक भाषा यूज की कि आज भी जब लोग पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ, नॉस्ट्राडेमस ने ये बात कही थी, पहले नहीं बता सकते। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए, महर्षि वेद व्यास जैसे, जिन्होंने विश्व का भविष्य आज से 5000 साल पहले देखा था, वर्तमान समय को 5000 साल पहले देखा था कि आज के युग की मनुष्य की मेंटालिटी क्या होगी, एटीट्यूड क्या होगा, उनकी विचारधारा कैसी होगी, ये सब उन्होंने देखा था समाधि अवस्था में। और आज के युग के मनुष्य के सामने जो संघर्ष होगा, जिस कारण उनको युद्ध करना पड़ेगा, उस समय उन्हें दिशा निर्देश की आवश्यकता है। तब उन्होंने गीता के माध्यम से वो दिशा निर्देश दिए जो ज्ञान उन्हें समाधि अवस्था में मिला। लेकिन आज का मनुष्य क्या सोचता है? गीता ज्ञान पांडवों के लिए था, हमारे लिए थोड़ी है, क्योंकि हम अपने जीवन के साथ उसको रिलेट ही नहीं कर पाए। जबकि महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को देखते हुए ये सारा ग्रंथ लिखा है। लेकिन क्योंकि हमें
इस दृष्टिकोण से किसी ने बताया नहीं, तो जीवन में कैसे उसको अपना सकते हैं। कहा जाता है कि जब गणेश जी आए तो एक शर्त रखी महर्षि वेदव्यास जी के सामने और कहा, मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। ये तो हम सभी जानते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था। उन्होंने उस बात को, उस शर्त को मान्य रख लिया। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी। और उन्होंने क्या शर्त रखी? शर्त यही रखी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को आप समझ कर लिखेंगे, बिना समझ कर नहीं। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य रख लिया। और कहा जाता, प्रथम श्लोक जैसे ही उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, हे संजय, उसका वर्णन करके तू मुझे बता। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि ये कुरुक्षेत्र को विशेषण क्यों जोड़ा गया। सीधी बात करते थे, भाई कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, ये समझने के लिए गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा। प्रथम श्लोक में अपनी शर्त छोड़नी पड़ी। और फिर जो कहा पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में, अब वो जमाना था जब तेरे मेरे का भाव ही नहीं था। उस समय ये बात कही गई, आज से 5000 साल पहले, जब एक ही परिवार था, कुरु परिवार। तो पांडु पुत्र और मेरे पुत्र, ये तेरे मेरे का भाव कहां से आया? गणेश जी भी मूंझ गए, क्योंकि उस जमाने में ये भाव ही नहीं था। पूरा गांव एक परिवार की रीति से रहता था, वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी। वहां भी रुकना पड़ा। लेकिन जैसे कहा कि महर्षि वेदव्यास जी ने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था। ये प्रूफ है प्रथम श्लोक में ही कि आज की दुनिया में एक ही फैमिली में रहने वाले लोग, मेरे पुत्र तेरे पुत्र, ये भाव रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं। इसलिए कहा 5000 साल पहले वर्तमान समय मनुष्य की मेंटालिटी क्या होगी, ये उन्होंने देखा था। और वर्तमान समय के लिए ही ये ग्रंथ की रचना की थी कि ऐसे जब एटीट्यूड हो जाए, जब घर घर कुरुक्षेत्र बन जाए, तो उस समय क्या समाधान हो सकते हैं। कई बार मेरे मन में ये विचार आया, जिस काल में महर्षि वेदव्यास जी थे, और ऋषि मुनि भी तो होंगे या नहीं होंगे? जरूर होंगे। वो किसी भी ऋषि मुनि को बुलाकर अपना लेखक बना सकते थे। भाई आप आओ, मैं जो समाधि अवस्था में बोलता हूं आप लिखो। फिर गणेश जी का आवाहन क्यों किया? इसलिए किया कि प्रथम दिन में ही उन्होंने समझ लिया, इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, ये तो अमृत मिल रहा है, और ये अमृत को प्रवाहित होने देना चाहिए संसार के अंदर। लेकिन समाधि अवस्था की जो बातें है, ट्रांसेंडेंटल स्टेज जिसको कहा जाए, वेरी हाई कॉन्शियसनेस, और उस कॉन्शियसनेस में जो बातें उसको मिली, उसको अगर वो उच्चारण करते, और सामने वाला लेखक अगर उस लेवल की कॉन्शियसनेस नहीं रखता,
उस तरह की मानसिकता नहीं होती तो शायद वो बहुत गड़बड़ कर देता था। इसीलिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया, क्योंकि गणेश जी को कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के देवता, जो उस समाधि अवस्था की कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल स्टेज की बातों को समझने की क्षमता रखते हैं। इसलिए गणेश जी का आवाहन किया गया। गीता महान इसीलिए है क्योंकि एक ही पुस्तक के अंदर हर स्तर का समाधान प्राप्त होता है। एक मनुष्य की मनस्थिति का समाधान, एक पारिवारिक स्थिति का समाधान, एक सामाजिक स्थिति का समाधान, एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान और वैश्विक स्थिति का समाधान एक ही पुस्तक में, हर लेवल के सैल्वेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गीता महान है, जिसको हम मैनेजमेंट के लैंग्वेज में कहते हैं फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल। हर लेवल का समाधान गीता है। कैसे? एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान कैसे? तो आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी चुनौतीपूर्ण दौर से उसको गुजरना पड़ता है जब उसे जीवन असार महसूस होने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, उसका विश्वास टूटने लगता है, उसके मूल्य बिखरने लगते हैं, धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की हदें टूटने लगती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं और कुछ लोग इसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जीवन एक संघर्ष है। इसीलिए अर्जुन जैसा वीर दिखाया जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना नर्वस हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट, आई डोंट वांट टू फाइट। उस समय क्या कहेंगे? उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी। उसके बाद भी ऐसी मनस्थिति, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मविश्वास खत्म हो गया या भगवान से भरोसा खत्म हो गया? जो उसने कहा आई डोंट वांट टू फाइट, मैं लड़ना नहीं चाहता, क्या कहेंगे? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम हुआ था। लेकिन ठीक उसी तरह वर्तमान समय भी मनुष्य जीवन में संघर्ष करते 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 एक ऐसे मोड़ पर कभी कभी आता है जब उसको लगता है कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक संघर्ष करते रहेंगे। और तब शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, अब मैं और संघर्ष करना नहीं चाहता हूं, प्लीज, बहुत हो गया, थक गया। निराश हो जाता, उदास हो जाता है, कभी कभी डिप्रेशन का शिकार बन जाता है कि और युद्ध करना नहीं चाहता। ये नहीं कि उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया, ये नहीं कि उसका भगवान पर से भरोसा खत्म हो गया, लेकिन थक गया है। आज की दुनिया में हर इंसान थक गया है, जीवन में लड़ते 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 लड़ते, है ना? इसीलिए कहा, मैंने कहीं पर बहुत सुंदर पढ़ा था
Challenges are there for everyone. हर एक इंसान के लिए there are challenges. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके सामने challenges ना आती हो. चुनौती हर एक के सामने. Challenges are there for everyone. But for some, these challenges opens the doors to new opportunities. नए अवसर के द्वार खोलती है. और किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस अवसर के द्वार बंद कर देती है और खूब पछाड़ती है. किसके लिए अवसर के द्वार खोलती है, किसको पछाड़ती है? क्या कहेंगे? ये चैलेंजेस किसके लिए अवसर के द्वार खोलती है, किसको पछाड़ती है? बहुत सुंदर वहां लिखा था, चुनौती के वक्त जो राइट चॉइस करता है, राइट डिसीजन लेता है, उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं. और चुनौती के वक्त जो गलत निर्णय ले लेता है, उनको ये खूब पछाड़ती है. अवसर के द्वार बंद करती है और खूब पछाड़ती है. जो व्यक्ति सारी जिंदगी पश्चाताप करता रहे, थोड़ा मैंने सोचा होता, काश मेरे सामने उस समय ये टेंशन नहीं होता, वो टेंशन नहीं होता, काश मैंने ये बात समझी होती, वो बात समझी होती, तो आज मैं सही निर्णय लेकर के उस मुकाम पर पहुंच जाता था. लेकिन उस वक्त ये बात सूझी नहीं मुझे, इसीलिए गलत डिसीजन ले लिया, रॉन्ग चॉइस कर लिया. और व्यक्ति गलत डिसीजन क्यों लेता है? तो कहा उस वक्त उसका माइंड इतना कंफ्यूज्ड होता है, इतना कंफ्यूज स्टेज में होता है, इतना स्ट्रेस में होता है, जिस कारण वो लंबा सोच नहीं सकता है, समझ नहीं पाता है. और इसीलिए वो पछाड़ने वाली स्थिति का अनुभव करता है. और जो सही निर्णय ले लेता है, तो सही निर्णय कैसे लिया? तो कहा उसका फोकस बहुत क्लियर था, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, और इतना फोकस उसका क्लियर था जिस कारण उसने सही डिसीजन लेते 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 आज कहां से कहां पहुंच गया. एक के बाद एक अवसर के द्वार खुलते गए. आज हर एक व्यक्ति क्या जीवन में अनुभव करता है? कंफ्यूज स्टेज में है, स्ट्रेस स्टेज में है, या क्लियर फोकस है लाइफ में? खुद को देखना है, क्योंकि अर्जुन की मनस्थिति कंफ्यूज्ड थी, बहुत कंफ्यूजन था उसके माइंड में. करूं न करूं युद्ध, एक ऐसी दुविधा में था. करने के बाद क्या मिलेगा, क्या खोऊंगा, किसको खोऊंगा, अनेक विचार थे, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहता था. ऐसी जब मनुष्य की मनस्थिति हो जाती, अर्जुन जैसी कंफ्यूज्ड, उसका समाधान गीता है. गीता हमें वो समाधान देती है. इसी तरह पारिवारिक स्थिति, आज परिवार के अंदर भाई भाई के बीच में झगड़े किस पर होते हैं? हा? भाई भाई के बीच में झगड़े किस पर होते हैं? जमीन और जायदाद, जमीन और जायदाद. पांडवों ने भी 5 गांव मांगे थे, तो दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं. आज की दुनिया में भी ऐसा होता है. ये कोर्ट वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जितने भी केस आते हैं भाई भाई के झगड़े के,
एक भाई बोल नहीं पाता है, दूसरा भाई सब कुछ हड़पना चाहता है, कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। होता है ऐसा। 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय मनुष्य की मनस्थिति देखा था, पारिवारिक स्थिति को देखा था। आज हम जानते हैं कि कई बार एक भाई विदेश जाता है, वहां से कमा के पैसा बेचता है, दूसरा भाई यहाँ जमीन खरीदता है उसी पैसे से। जब वो भाई आता है कि भाई बंटवारा कर लेते, मेरे हिस्से का जो है मुझे दे दो, मैं अपनी जमीन को बेच करके मुझे पैसे की जरूरत है, तो दूसरा भाई क्या कहेगा, अरे जमीन कोई बेची जाती है क्या? और ये जमीन मैंने इतना साल मेहनत किया है, ये बेचने के लिए थोड़ी है, ये जमीन बेचने नहीं दूंगा। अच्छा तो पैसा दे दे। पैसा कहां से लाऊं? कहता है। और क्या कहते, तुम विदेश में बैठा है, तुमको क्या करना है पैसे का? तुम्हें क्या करना है, क्या काम है वहां, तो तुम खूब कमाता है। यहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं, कहेगा या नहीं कहेगा? कहेगा या नहीं कहता है? जानते हैं ना, आप तो समाज में रहते हैं। ऐसे कितने किस्से आप सुनते हैं। फैसले करने के लिए आपके पास आते हैं। इसी तरह दुर्योधन ने भी यही कहा, 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और अभिमान इतना, चाहे कुल का नाश हो जाए, लेकिन घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आज की हालात है। उसका समाधान भी गीता है। गीता उसका समाधान भी देती है। पारिवारिक जीवन के जो समस्याएं हैं, उसका समाधान भी गीता है। इसी तरह सामाजिक स्थिति, आज समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? है शकुनी है आज के समाज में कि नहीं है? आप लोग समाज में रहते, ज्यादा अनुभवी है? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज की दुनिया में कितने शकुनी हैं? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है, पता भी नहीं है। अरे आज शकुनी हर घर में घुस गया है, हर घर के अंदर घुस गया है। घर के अंदर कितना कलह क्लेश मचता है उस शकुनी के कारण। कौन है शकुनी, पता है? आइडेंटिफाई कर पाए? शकुनी का टारगेट कौन था? धृतराष्ट्र था, गांधारी थी, या कौरव थे? शकुनी का टारगेट यूथ था, दुर्योधन, दुशासन, है ना? दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था। सुयोधन कितना सुंदर नाम था। और वो सुयोधन दुर्योधन कैसे बन गया? शकुनी की संगत, शकुनी की संगत के कारण। आज की दुनिया में भी शकुनी के टारगेट पर यूथ है, बुजुर्ग नहीं है, यूथ है। और वो यूथ का दिमाग घुमाने में शकुनी बहुत होशियार है और हमें पता ही नहीं चलता है। कौन है? मोबाइल। घर घर में बैठा है कि नहीं बैठा है शकुनी? ये मोबाइल क्या चीज है? माँ बाप सोचते हैं भाई बच्चे बड़े हो गए, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल तो होना चाहिए उसके पास। एंड्रॉयड मोबाइल दे देते हैं, बच्चे कुछ सीखेंगे। हाँ, उनको कभी भी कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम है, गूगल आंसर दे देगा उनको।
गूगल सर्च करेगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो गूगल करते करते कहां से कहां पहुंच जाता है पता चलता है? माँ बाप को पता है कौन सी साइट पर चला? सारी सारी रात कई लोग सो नहीं पाते। दिमाग घुमाने वाला कौन है? बीच में तो सुना था ऐसी गेम निकली थी एक मोबाइल के ऊपर, जो खेलते 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 कहां पहुंच जाते थे? सुसाइड पर। और पता ही नहीं चलता इतना होनहार बच्चा इसने सुसाइड क्यों किया। फिर पता चलता है वो कोई गेम खेलता था और उस गेम का अंतिम पड़ाव सुसाइड ही होता था, तब जाके बैन किया। सोचने की बात है कि आज हरेक के हाथ में मोबाइल, शकुनी किस तरह से घुस गया है और उनके दिमाग को कैसे घुमा रहा है। माँ बाप अनजान है, पता ही नहीं है। और एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा जो बोलना नहीं सीखा है, बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है, मोबाइल चाहिए उसको, यूट्यूब उसको, और उसको चालू करना भी आता है। माँ बाप बड़े खुश होता है, 6 महीने का बच्चा बोलना नहीं सीखा, उसको यूट्यूब करना आता है, चालू करना आता है और अपने मन पसंद की चीजें देखता रहता है। सोचने की बात है, आज वो ये देख रहा है, कल क्या देखेगा उस यूट्यूब पर। सारी साइट्स ओपन है और माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारा 6 महीने का पोता भी इतना मोबाइल चलाना सीख गया है। और फिर कहते हैं दिखाओ दिखाओ, अंकल को दिखाओ, आंटी को दिखाओ कैसे तुम खेलते, है ना। वो भी बड़ा खुश होकर के खोल देता है, खोल देता है। और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, यूट्यूब पर पहले तो कार्टून देखता है, लेकिन फिर कहां से कहां पहुंच जाता है। उसका दिमाग घुमाने में शकुनी का रोल है या नहीं है? है शकुनी हर एक के घर में, हर एक के हाथ में, है कि नहीं है? और समाज अंधा है उस वक्त जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते हैं। और इसलिए समाज दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर ही जा रहा है। आज का यूथ किन कार्यों में संलग्न है? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? किस और यूथ जा रहा है? इसलिए कहा शकुनी की टारगेट पर ये यूथ है। लेकिन समाज में अभी तक जागृति नहीं आई है कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। वो सोचते हैं हमारे बच्चे थोड़ी है, अरे भाई समाज के ही बच्चे हैं। लेकिन वो समाज के बच्चे कहां से कहां पहुंच रहे हैं। ठीक इसी तरह राष्ट्रीय स्थिति, ऐसी सामाजिक स्थिति का भी समाधान गीता है। ठीक इसी तरह राष्ट्रीय स्थिति, आज हर राष्ट्र, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोरिया हो, कोई भी राष्ट्र ले लो दुनिया के, हर राष्ट्र की स्थिति क्या है? हर राष्ट्र की स्थिति क्या है? कुर्सी का ही तो खेल है, कुर्सी का ही खेल है ना। महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था और महाभारत में भी इसीलिए कुर्सी का ही खेल दिखाया है। कितना एप्ट, एक्यूरेट वर्तमान समय। और उस कुर्सी पर कौन बैठना चाहता है? कौन बैठना चाहता है? अंधा। किसमें? ये नेत्र से अंधा नहीं था, महत्वाकांक्षाओं में अंधा, अहंकार में अंधा,
स्वार्थ में अंधा, पुत्र मोह में अंधा है या नहीं है? ऐसी जब राष्ट्र की हालत हो जाए, धृतराष्ट्र अर्थात जब धृत भावना राष्ट्र को हड़प कर बैठती है, पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। आज हर राष्ट्र की स्थिति क्या होती जा रही है? कई लोग बात करते हैं, भाई कोरिया का जो राष्ट्रपति है बड़ा पागल जैसा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कहते हैं। लेकिन कुर्सी के खेल में, कुर्सी के ताकत के अंधपन में मनुष्य कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता तीसरे विश्व युद्ध की ओर आज संसार बढ़ रहा है। ऐसी जब राष्ट्र की स्थिति होती थी, महात्मा गांधी ने लिखा है, जब भी मैं राष्ट्र की स्थिति को लेकर उलझ जाता था, तब मैं गीता का कोई भी पन्ना खोल कर बैठता था, उसको पढ़ना आरंभ करता था, और मुझे अपनी समस्या का समाधान, उस वक्त उन्हें वही समाधान मिला, शायद उस समय के लिए सही था, उसके हिसाब से आज के समय के लिए सही नहीं भी हो सकता है। और इसीलिए जो कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, कैसे बनेगा? अगर पुत्र मोह में अंधा कोई बैठ जाए तो नहीं बन सकता है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को लेकर के ही जो चलेगा तो विश्व गुरु बनेगा ये भारत। क्योंकि जब हर राष्ट्र की स्थिति ऐसी हो जाती है, ऐसे समय में ही भारत विश्व गुरु बनने की जो भविष्यवाणी है, तो वो तभी तो सही होगी। अगर सारे राष्ट्र कोई महत्वाकांक्षा में अंधा न हो, कोई स्वार्थ में अंधा न हो, कोई अभिमान में अंधा न हो, फिर तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो इसीलिए भारत विश्व गुरु तभी तो बन सकेगा क्योंकि भारत के पास ही सबसे श्रेष्ठ खजाना अगर है तो वो है भगवत गीता, जिसके अंदर ये सभी समाधान दिए हुए हैं। और इसी तरह वैश्विक स्थिति, आज विश्व संसार एक ऐसे विशेष संकट में स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान को भी इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना ही पड़ता है। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। आज संसार के अंदर अहंकार, बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस चरम सीमा पर पहुंच गया है, क्योंकि मनुष्य ये भूल चुका है कि मैं कौन। ये पहला पाठ ही जीवन से लुप्त हो गया है कि मैं देह, मैं फलाना फलाना नहीं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। इसीलिए दूसरे अध्याय में ही भगवान ने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान अर्जुन को दिया और वहां से समाधान शुरू होता है ताकि उसको योग युक्त बना सके। इतनी सुंदर तरीके से भगवत गीता के अंदर समाधान हर एक चीज का दिया हुआ है। एक दृश्य महाभारत का बहुत पॉपुलर है कि पांडव और कौरव एक ही परिवार के, कुरु परिवार के,
कुरु का मतलब है करो, कर्म करो। उसमें पांडव और कौरव, पांडव माना जो पवित्र कर्म करने वाले, और कौरव माना जो अपवित्र कर्म करने वाले, अधर्म के कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले। दोनों में से, पांडवों में से अर्जुन और कौरव में से दुर्योधन, दोनों भगवान के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। बहुत सुंदर महर्षि वेद व्यास जी ने दिखाया है कि उस समय भगवान सोए हुए थे, और यह था कि जिसको पहले देखेंगे उसको मांगने के लिए कहा जाएगा। तो दुर्योधन सिरहाने जाके बैठता है यही सोच करके कि जैसे आंख खुलेगी मुझे देखेंगे, और अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। अब नेचुरली सोया हुआ इंसान जब आंखें खोलेगा तो सामने जो होगा पहले दिखाई देगा, यहां बैठा हुआ तो बाद में दिखाई देगा। जैसे ही अर्जुन को देखा और पूछा, हे अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन ने अपनी दादागिरी चलाई, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा भाई तू मांग ले, कोई बात नहीं। तब भगवान ने पूछा, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? फिर एक लाइन वहां जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बन के रथ चलाऊंगा। बोलो क्या चाहिए? एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है। शकुनी ने सिखा सिखा कर भेजा था उसको, तुम उसी को मांग लेना और कुछ नहीं मांगना। जिस तरफ वो होंगे विजय उसकी होगी। लेकिन जब भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सारथी बन के रथ चलाऊंगा, तो सोचा भगवान को मांग के फायदा है क्या, जब उसको शस्त्र उठाना ही नहीं है। तो कहा मुझे अक्षौणी की सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो भगवान की शक्ति को बहुत अच्छे से जानते थे कि भगवान अगर युद्ध नहीं भी करेंगे तो भी सारथी बन करके कम से कम गाइडेंस तो देंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके लिए तो मना ही नहीं किया। दुर्योधन विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विपरीत बुद्धि होने के कारण उसको ये बात सूझी ही नहीं, क्योंकि अपने अहंकार के नशे में था, तो रॉन्ग डिसीजन ले लिया। जब भी व्यक्ति अपने अहंकार के नशे में होता है, गलत निर्णय लेना स्वाभाविक है। और अर्जुन भगवान की शक्ति को क्यों पहचानता था? क्योंकि पैरों के पास खड़ा था। पैरों के पास खड़ा होना माना नम्रता का प्रतीक, सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक। इसलिए रावण के भी सिर दिखाए हैं। सिर के साथ उसकी कंपैरिजन हमेशा होती है शास्त्रों में, अहंकारी व्यक्ति की। इसीलिए दुर्योधन को सिरहाने बिठाया। अहंकार के नशे में होने कारण भगवान की शक्ति को पहचान नहीं सका। भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए और उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए जीवन में नम्रता आवश्यक है। कितना पावरफुल लेसन महर्षि वेद व्यास जी के जीवन के संघर्ष में अगर विजयी होना हो, हर संघर्ष विजय में बदल जाए, ऐसा अगर चाहते हैं, विनम्रता को कभी छोड़ना नहीं। पांडवी वृत्ति माना पॉजिटिव शक्ति को छोड़ना नहीं, पॉजिटिविटी को छोड़ना नहीं।
जो नेगेटिव शक्तियों को लेकर चलता है वो कोई भी युद्ध, कोई भी संघर्ष में विजयी नहीं हो सकता है। इतना पावरफुल लेसन इस दृश्य के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट किया। फिर पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है। आज की दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे? ओनली 5%, राइट? उसमें भी पांडव माना जो पवित्र कर्म करने वाले, धर्म पक्ष के वाचक, वो 5 पांडव में भी युधिष्ठिर कितने हैं? युधिष्ठिर माना युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि वाले कितने? आज जब लोगों का इतना वेवरिंग माइंड है, विम्सिकल माइंड कहते हैं, ऐसी दुनिया में स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%, ओनली 1%। दूसरा नंबर और भीम, स्ट्रॉन्ग विल पावर, या इस पार या उस पार, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज की दुनिया में जहां विल पावर तो छोड़ो, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने? ओनली 1%, ओनली 1%। तीसरा नंबर अर्जुन, अर्जन करने का भाव रखने वाला, जो भगवान ने कहा हाँ जी, अर्जन कर लिया, ग्रहण कर लिया। आज की दुनिया में जब चारों ओर नेगेटिविटी है, ऐसी नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%। चौथा नंबर नकुल, नकुल माना जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया में जहां न उठने का, न खाने का, न पीने का कोई भी प्रकार का नियम सिद्धांत नहीं रहा, ऐसी दुनिया में नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला कितने परसेंटेज लोग? ओनली 1%। और 5वां नंबर सहदेव, सहयोग देने वाला, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत है, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाले बहुत है, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए। हाँ, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है, या सबके बीच में मेरा सम्मान जरूर होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है। लेकिन सहदेव ऐसा व्यक्ति था जो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाला। आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाला कितने परसेंटेज? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। आप सभी कौन हो? आप सभी कौन हो? पांडव तो हो तभी यहां बैठे हैं, कौरव यहां बैठ नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं होता है गीता ज्ञान सुनने के लिए। कौरव के पास टाइम नहीं है। पांडव हो तभी यहां बैठे हैं, गीता ज्ञान होता ही पांडवों के लिए, राइट? लेकिन कौन से पांडव जो समझते हैं कि हम युधिष्ठिर है? जरा हाथ तो खड़ा करो। युधिष्ठिर, स्टेबल माइंड वाले, 1 2 3 4, धीरे धीरे, अच्छा है, कुछ एक है
जो समझते हैं भीम है स्ट्रांग विल पावर। अच्छा है, वेरी गुड। जो समझते हैं हम अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, वेरी गुड। जो समझते हम नकुल है, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, वेरी गुड। और जो समझते हम सहदेव है, सहयोग देना जानते हैं बिना किसी अपेक्षा के, वेरी गुड। लेकिन यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ खड़ा नहीं किया वो कौन है? कौरव तो है नहीं, है तो पांडव, लेकिन कौन सा पांडव है? लेकिन आज मैं इस मंच से जो देख रही हूं कि यहां बैठा हुआ हर कोई मुझे अर्जुन नजर आ रहा है। अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। ऐसे अर्जुन बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पांडव बनने की मुबारक हो। अच्छी बातों को ग्रहण करने की मुबारक हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी ओर कौरव कौन थे? अधर्म पक्ष के वाचक। उसमें धृतराष्ट्र जो कहा अंधा था, महत्वाकांक्षाओं में अंधा, अहंकार में अंधा, स्वार्थ में अंधा और पुत्र मोह में अंधा। और दूसरी ओर गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब मैं उसका अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया, आज मान लो किसी का पति किसी कारणवश नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लिया? आज से 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था कि आज ऐसी कई गांधारियां हैं। अगर पति किसी अहंकार के नशे में कोई ऐसी डिसीजन लेता है, ऐसा कार्य करता है जिस कार्य से कई लोगों के साथ अन्याय हो रहा हो, पत्नी जानते हुए समझते हुए उसको गलत कार्य करने से रोकने के बजाय क्या करती है? उस वक्त आंखों पर पट्टी बांध लेती है, देखते हुए देखना नहीं चाहती है। और कोई अगर कहता है, जाकर के उसको मिलने जाता है कि भाई आप अपने पति को इतना तो समझाइए कि हमारे साथ ऐसा अन्याय तो न करे, हम तो एकदम रास्ते पर आ जाएंगे। सब जानने के बाद भी क्या कहती है? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। गारंटी नहीं कर सकते। आज की दुनिया में ऐसी गांधारी है या नहीं है? है, बहुत है। और फिर मैं इंटरनेट पर बैठ करके सारे कौरवों के नामों की लिस्ट निकाल रही थी तो देखा कि अधिकतर कौरवों के नाम दू से आरंभ हो रहा है। दू माना दुष्टता, दू माना जो दूसरों को दुख देना जानते हैं। मैं सोच में पड़ गई कि आज कलयुग में भी माँ बाप अपने बच्चों के इतने सुंदर सुंदर नाम ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं। ये धृतराष्ट्र और गांधारी कैसे माँ बाप थे? उन्हें कोई अच्छे नाम ही नहीं मिले अपने बच्चों के लिए, जो अधिकतर बच्चों के नाम दू से। लेकिन तब महसूस हुआ कि 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास जी ने जब वर्तमान समय को देखा था
कि आज भले उस नाम से वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन चारित्रिक रूप से वो व्यक्ति है या नहीं है। दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है, ऐसे बच्चे आज के समाज में है या नहीं है? है बहुत। दुशासन करने वाले लोग है या नहीं है? एक एक इंद्रियां जो दुष्टता को लिए हुए, दुर्विमोचन, जिनकी दृष्टि ही खराब है, दुर्बुद्धि, बुद्धि खराब है, दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनने के शौकीन है, दुर्मुख जो बुरी बातें बोलने के शौकीन है, आज ऐसे कौरव है या नहीं है? है बहुत। और लास्ट में एक बहन, वो भी दुष्शीला। शील माना चरित्र, दुष्शीला माना जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला। जब ये बात मैं कहीं कह रही थी तो एक बहन मेरे पास में आकर कहने लगी, बहुत एक्यूरेट बोला आपने। मैंने कहा क्या बोला? कहा ये दुष्शीलाएं बहुत है आजकल। मैंने कहा कहाँ है? तो मुझे कहने लगी कि बहन जी, टीवी के अंदर जितनी भी सीरियल आते हैं ना, उसमें यही दिखाया गया है। क्या दिखाते हैं? तो कहने लगी घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, यही तो दिखाते हैं। और उसमें नारियों की भूमिका ही दिखाई गई है। तो प्रैक्टिकल समाज में ऐसा होगा तभी तो सीरियलों में दिखाया है। क्या कहेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? ऐसी दुष्शिलाएं है या नहीं है? है, बहुत है। इसलिए कहा पांडव भी है, कौरव भी है, तो महाभारत भी है या नहीं है? है। कई लोग मुझे पूछते हैं, जब मैं कहती हूं महर्षि वेदव्यास जी ने कहा ये मेरी मन की कल्पना है, तो पूछते हैं क्या महाभारत हुआ ही नहीं था? अरे कौन कहता है महाभारत नहीं हुआ था? आज घर घर में क्या चल रहा है? हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ ही था। हर घर के अंदर महाभारत चल रहा है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां महाभारत न हो। और इसीलिए दिखाते हैं कि गीता का ज्ञान उस महाभारत के महासंघर्ष कुरुक्षेत्र के बीच जो हुआ था, उस समय दिया गया था, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है, युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। पिछले साल जब मैं कुरुक्षेत्र गई थी गीता जयंती पर, तो कार्यक्रम के बाद, दिन में कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों ने मुझे कहा चलो आपको यहाँ का ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं। ले चले मुझे। रास्ते में जाते हुए मुझे एक भाई ने बताया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा क्या था? तो कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर था, एक शिवजी का मंदिर था, और उस शिवजी के मंदिर से ही, उसके नाम से ही ये गांव को जाना जाता था। बहुत छोटा सा कस्बा था स्थानेश्वर। तो मैंने पूछा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो कहा 1947 में एक कलेक्टर यहां आए थे, जिन्हें ये महसूस हुआ इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना और उसका नामो निशान नहीं यहां।
तब उन्होंने नाम चेंज करके स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र नाम रखा। इंटरनेट पर मैंने चेक किया, बात सही है कि 1947 तक कुरुक्षेत्र नाम की जगह भारत के नक्शे पर ही नहीं थी। कितनी आश्चर्य की बात, जहां साक्षात भगवान आए। लेकिन ये तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, मेरी मन की कल्पना है। कुरुक्षेत्र हर एक का मन बन गया है। कुरुक्षेत्र कोई स्थान का नाम नहीं है, और इसीलिए 1947 तक उसका कोई अस्तित्व नहीं। कितनी आश्चर्य की बात। अगर इतनी बड़ी लड़ाई, अक्षौणी सेना जहां खड़ी हो, पानीपत की लड़ाई तो भी इतिहास में आता है, और इतनी बड़ी घटना और उसका नामो निशान नहीं भारत के नक्शे पर, कितना बड़ा वंडर है। उसके बाद उसने उसको डेवलप किया, ये सारे ऐतिहासिक स्थान बनाए। तब मैंने पूछा, ये ऐतिहासिक स्थान वास्तविक है या उस कलेक्टर के मन की कल्पना है? कहिए तो पता नहीं, हमें तो मालूम नहीं। इतना मालूम है कि भाई ये सारे ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, चलो। कुरुक्षेत्र को धीरे धीरे डेवलप करते करते डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाया है आज, और डिस्ट्रिक्ट बन गया है। एक डिस्ट्रिक्ट थानेसर, एक डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हो गया है। पहले वही स्थानेश्वर थानेसर डिस्ट्रिक्ट में ही आता था। उसके बाद मुझे ज्योतिसर लेके गए। ज्योतिसर वो स्थान है जहां युद्ध दिखाया गया है कि यहां अक्षौणी की सेना खड़ी थी, पांडव और कौरवों की 18 अक्षौणी सेना खड़ी थी। और उस समय जब भगवान को कहा अर्जुन ने कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं, और देखने के बाद उसका हृदय विषाद में चला गया, शस्त्र छोड़ दिए, उसने कहा मुझे युद्ध नहीं करना है। तो ये वो स्थान है जहां गीता उपदेश स्थल, वो एक वृक्ष है और उस वृक्ष के पास में एक तख्ती लगी है। ये स्थान है जहां भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो जब मुझे ये बात बताई गई तो मैंने उस भाई से कहा, एक बात बताओ कि भगवान को ये गीता का ज्ञान 18 अध्याय 700 श्लोक देने में कितना समय लगा होगा अर्जुन को? तो कहा इसके लिए कई मतें हैं। एक मत बताती है 45 मिनट में सारा ज्ञान दे दिया, दूसरी मत कहती है 3.5 घंटा लगा। इसलिए एक सही कौन सी ये मालूम नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर भगवान को 3.5 घंटा लगा हो या 45 मिनट लगी हो, तो 45 मिनट तक जब भगवान गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे तो दुर्योधन ने क्या किया, जो इतना उतावला था युद्ध के लिए? क्या उसके पास 45 मिनट का पेशेंस था? तो जब ये पूछा तो कहा कि ऐसा है कि उस समय भगवान ने टाइम को फ्रीज कर दिया। अरे फ्रीज कहां किया? बताया गया है पहले अध्याय में कि दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाते हैं, सारी बात करता है उससे, सारे सैनिकों का हालचाल पूछता है और सब शंख बजाने लगते हैं। तो टाइम फ्रीज कहां किया था? पहले अध्याय में ये बात आती है। अगर फ्रीज किया हो तो पहले अध्याय से ही करना चाहिए कि बाद में किया। तो भाई मेरा चेहरा देखता रहे और फिर कहने लगा उसके बारे में तो कुछ नहीं मालूम कि दुर्योधन ने क्या किया। मैंने कहा कि उसके पास इतना धैर्य होना आश्चर्य है कि भगवान ज्ञान सुनाते रहे और वो कोई रिएक्शन ही ना दे। ऐसा हो सकता है?
अरे रास्ते में कोई दो व्यक्ति लड़ाई के मूड में हो और एक को आप सज्जन देखो और उसको कहो कि मैं तुझे गीता ज्ञान सुनाता हूं, तो दूसरा क्या कहेगा? पहली थप्पड़ आपको ही मारेगा। गीता ज्ञान देना है तो घर में देना, दिस इज नॉट द प्लेस। ये युद्ध का मैदान है। भाई इतना दिन क्या किया तुमने? तो दुर्योधन भी भगवान से पूछ सकता था, भाई इतना दिन क्या कर रहे थे आप? हमें समझाने बार बार आ रहे थे। उस समय ही अर्जुन को दिस इज नॉट द प्लेस, ये तो लड़ाई का मैदान है। अभी अब आमने सामने हो गए, अभी ज्ञान देने का क्या मतलब आया? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो वो स्थान नहीं था गीता ज्ञान देने के लिए। और फिर मेरे मन में विचार आया कि गीता ज्ञान की जरूरत किसको थी, दुर्योधन को या अर्जुन को? आपके घर में दो बच्चे हो, एक आज्ञाकारी हो, एक तूफानी हो, तो किसको समझाएंगे? जो आज्ञाकारी है उसको ही समझाते रहेंगे या तूफानी को समझाना पड़ेगा? किसको समझाएंगे? विवेक ये कहता है तूफानी को ही समझाएंगे। भाई आज्ञाकारी तो समझा हुआ ही है, उसको समझाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो गीता ज्ञान की आवश्यकता किसको थी, दुर्योधन को या अर्जुन को? सोचने कितने सवाल निकल आते हैं, लेकिन कभी हम लोगों के दिमाग में ये सारे सवाल आए नहीं। तब महाभारत में ये दिखाया है महर्षि वेदव्यास जी ने कि भगवान सबसे पहले दुर्योधन को ही समझाने गए थे, उसके महल में समझाने गए थे, गीता ज्ञान देने गए थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं। आई नो व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म, मैं जानता हूं। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। अब क्या कहना है? सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए को क्या जगाएंगे? जो सब कुछ जानता था फिर भी कर रहा है, उसको क्या जगाएंगे? आज की दुनिया में भी धर्म क्या है कौन नहीं जानता है, अधर्म क्या है कौन नहीं जानता है। लेकिन वही दुर्योधन वाली हालत है, धर्म के मार्ग पर हम चल नहीं सकते, अधर्म को हम छोड़ नहीं सकते। है ये बात। इसीलिए भगवान को अर्जुन को ज्ञान देना पड़ा, क्योंकि वो हिम्मत हारने लगा था, उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। इसीलिए भगवान को उसको ज्ञान देना पड़ा। उसके बाद कहा अक्षौणी सेना। कितनी अक्षौणी? 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ। तो मैं देखने गई कि एक अक्षौणी में कितने होते हैं इंटरनेट पर, तो देखा गया कि उस समय महाभारत के समय युद्ध के संगठन के लिए पत्ती की इकाई निश्चित होती थी, पत्ती। और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार होते थे एक पत्ती में। एक अक्षौणी में कितने पत्ती? तो उसमें दिखाया है कि एक अक्षौणी में, सारा कैलकुलेशन दिखाने के बाद, वो कैलकुलेशन मैंने यहां नहीं दिखाया, लेकिन लास्ट में जो फिगर आता है कि एक अक्षौणी में कितने पत्ती थे, तो कहा 21,870 पत्ती होती थी। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अक्षौणी में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार थे। इतने एक अक्षौणी में। तो 18 अक्षौणी में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई करें 18 से, तो 18 अक्षौणी में
3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। अब एक एक हाथी को कितनी जगह चाहिए, एक एक रथ को कितनी जगह चाहिए, और वो मैदान तो इतना छोटा सा कि अगर 3,93,000 हाथी को खड़ा करना हो, इतने रथ खड़े, तो हरियाणा भी छोटा पड़े, हरियाणा भी छोटा पड़े। कुरुक्षेत्र की तो बात ही नहीं है, हरियाणा भी छोटा पड़े। और इतना ही नहीं था, लेकिन एक एक रथ पर एक रथ चलाने वाला सारथी और एक योद्धा, दो हो। हाथी के ऊपर एक, हाथी को चलाने वाला एक योद्धा, दो हो। तो उस हिसाब से इस फिगर को डबल करो तो 7,87,320 रथ पर थे, 7,87,320 हाथियों पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे, which totally amounts to 47,23,920। इतने तो युद्ध के मैदान में थे। और इतना ही नहीं, जो योद्धे घायल हो जाते थे, उन घायल योद्धाओं को उठा उठा करके मरहम पट्टी करना, उठाने वाले, ले जाने वाले, मरहम पट्टी करने वाले, वो तो गिनती में ही नहीं है। और जो शस्त्र खत्म हो जाते थे, वो एरोस खत्म हो जाते थे, बोझ टूट जाते थे, तो वो शस्त्र नए लाकर देने वाले, वो बोझ एंड एरोज उठा करके पहुंचाने वाले, वो कितने होंगे, उसकी तो गिनती नहीं है, उसका फिगर तो यही नहीं है। और फिर कहा जाता है कि जब सूर्यास्त हो जाता था, तो वहां उस समय फ्लड लाइट्स तो थी नहीं, सूर्यास्त हो जाता तो युद्ध विराम हो जाता था और फिर सभी अपने अपने शिविरों में जाते। माना इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था, वो कितनी जगह चाहिए, हरियाणा छोटा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और उसके बाद कहा सब मिल करके साथ में भोजन करते थे। अब 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे? आज एक शादी में 500 लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होते हैं? सारी व्यवस्था को देखने वाला कितने लोग होते हैं? सब्जी पहुंचाने वाले, अनाज पहुंचाने वाले, वहां तो नहीं होगा, युद्ध के मैदान में तो पहुंचाना पड़ता होगा। सब्जी काटने वाले, सब्जी बनाने वाले, रोटी बनाने, आज रोटी बेलना 47 लाख लोगों के लिए, इतना ही नहीं लेकिन जो भी और थे उनके लिए भी, तो कितना फिगर, ये फिगर कहां तक जा, 125 करोड़ नहीं होगा, 125 करोड़ नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तब कहा महाभारत की कथा, ये कुरुक्षेत्र की कथा नहीं है, हरियाणा की कथा नहीं है, लेकिन ये सारा पॉपुलेशन जो फैला हुआ है भारत में, और आज का वो 5,000 साल पहले वर्तमान समय को देखा तो 125 करोड़ भारतवासी है या नहीं है? महाभारत की कथा उस समय की बात ही नहीं है। वर्तमान समय में ये 125 करोड़, 1,35 लाख लोग जो है, सब महाभारत के युद्ध में शामिल है या नहीं है कि नहीं है? और इसीलिए कहा ये वही समय चल रहा है जो महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी समाधि में, अपनी ट्रांसेंडेंटल स्टेज में उसको देखा था, और इसीलिए उसने जो समाधान दिया है वो भी आज के युग के लोगों के लिए ही
उपयुक्त है। तो माना कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का मैदान नहीं है, वो तो आज भी मौजूद है। कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चलता रहता है। और उसके लिए ही सारे समाधान दिए हैं। तो गीता के अंदर 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए, प्रथम अध्याय के अंदर मानव की समस्याएं जो अर्जुन वर्णन करता है अपने विषाद का कारण, या अपने विषाद को दूर करने के लिए जो आग्रह करता है दूसरे अध्याय में, तो मुख्य मुद्दे उठाए गए और उसके समाधान दिए गए। तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में इन सब का सारांश दिया गया है, जो आगे हम देखेंगे। तो गीता माना क्या? गीता ज्ञान माना कोई एक अर्जुन की बात नहीं, लेकिन हम सब अर्जुनों का ईश्वर के साथ का संवाद, 1 to 1 संवाद है। जब भी कोई ऐसी बात होती है, हम दुविधा में फंस जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, निराश हो जाते, हताश हो जाते, तो किससे बात करते हैं? मन ही मन ईश्वर से बातें करते हैं। और उस समय भगवान कई बार हमें संकेत देना चाहते हैं। कभी कभी तो समझ पाते, कभी कभी नहीं समझ पाते। तो गीता ज्ञान माना आपका परमात्मा के साथ का संवाद, क्योंकि हमने इस संसार को इतना अत्यधिक जटिल और दूषित बना दिया है। ये बाहर के संसार की बात नहीं कर रही हूं, हर एक इंसान ने अपने कर्मों की दुनिया को, अपनी दुनिया को, इसलिए कहते हैं ना हर एक सितारे में एक दुनिया है, यानी हर एक आत्मा की कर्मों की सृष्टि अपनी है। तो हर एक ने अपनी कर्मों की सृष्टि को इतना जटिल कर दिया है, इतना दूषित कर दिया है कि आज हम अपने ही कर्मों की सृष्टि में ऐसे उलझे हुए हैं, दिशाहीन हो गए हैं, कोई राह नजर नहीं आती है। तो माना इस संसार में हम सभी ने अपने कर्मों की दुनिया को बहुत उलझा दिया है, बहुत उलझा दिया है, दूषित कर दिया है। उसको एक रहने लायक बेहतर विश्व बना सकते हैं, बेशर्त पहले हमें यह निश्चय करना होगा मुझे कहाँ जाना है। व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना चाहता हूं और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये गीता हमें समझाती है कि तुमने जो कर्मों की दुनिया को उलझाया है, इसके लिए कर्म योग है। दूसरा, उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए ज्ञान योग है। और तीसरा, भक्ति योग। सारा 18 अध्याय ये 3 भागों में बटे हुए हैं कि भावना को भी लेकर चलना पड़ता है। आज मनुष्य भावना विहीन, भावना शून्य हो गया है। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों किस तरह से बहुत जरूरी है लाइफ में। कहां कहां ये समाधान हमें देते हैं, कैसे हमारे कर्मों को सुलझाते हैं। कर्म योग उसी का ही ज्ञान है जो प्रैक्टिकल है, और उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी सारी गीता में ये नहीं सिखाया कि हे अर्जुन तुम अपना गृहस्थ छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ और फिर मैं तुझे ज्ञान दूंगा। नहीं, गीता है ही गृहस्थियों के लिए कि गृहस्थ व्यवहार में जो कर्मों को उलझाया है हमने अनेकों के साथ मिलकर के, इसको सुलझाना कैसे है, ये कर्म योग है।
इसलिए गीता है ही गृहस्थ धर्म के लिए, हर अर्जुन के लिए, कि जिसके कारण वो अपने जो उलझन है उस उलझन को समाप्त करके पुनः अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सके। आज कई बार मनुष्य अपने कर्मों में इतना उलझ गया है, कहते पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे जो ये मेरे साथ, ये मेरे पल्ले पड़े, ये मेरे पल्ले पड़े, ये मेरा परिवार बना, है कि नहीं? समझ में ही नहीं आता है। अब वो कर्म जो उलझे हुए और उलझा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करके, नफरत रख के, बदले की भाव, कितना उलझाएंगे। तब भगवान कहते हैं उलझाओ मत, अभी अभी सुलझाने का समय आया है। अपने कर्मों की सृष्टि को मुझे ही सुलझाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सुलझा सकेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, मुझे भी पता ही नहीं, लेकिन कम से कम मैं उलझाऊं तो नहीं। तो सुलझाएं कैसे, ये गीता ज्ञान है। इसीलिए जो हमने अपने कर्मों की सृष्टि को उलझा के रखा है, उसको सुलझाने का समय भी यही है, क्योंकि अभी अति धर्म ग्लानि का समय आ गया है। अति धर्म ग्लानि तभी कहते हैं कि जब व्यक्ति ने इतना अपने आप को उलझा दिया है, अधर्म के मार्ग पर चलने लग पड़े हैं, इसलिए अब सुलझाने का समय आ गया है, ताकि कम से कम हम एक जीवन के अंदर श्रेष्ठ, सुंदर, सकारात्मक राह तो पकड़े और अपनी सृष्टि को ठीक तो करें। ये गीता ज्ञान है। ठीक है।